पता है, शायद आपकी ज़िंदगी में भी होंगे ज़रूर, और हुआ होगा। हो ही नहीं सकता ऐसा। जिसने मानव चोला पहना है ना, उसके जीवन में तो ये सब होता है। पर कई छुपा देते हैं और कई दिखा देते हैं, कई बोल देते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, काले बादल देखे हैं कभी आपने आसमान में? कैसे गरजते हैं वो। कुछ जब आप पहाड़ों में रहोगे ना, तो कुछ देर के लिए आप सहम जाओगे कि वो गरजते हैं। ओह, कि ऐसे लगता है कि कानों के पर्दे फट जाए, और दिल के अंदर ना कि ऐसा एक धक धक होती है। पता नहीं, जैसे सीने के भी दो हिस्से हो गए हो। पहाड़ों में बादल इस तरह से गरजते हैं। क्या सिखाते हैं वो बादल, क्या संदेश देते हैं वो बादल। ऐसे लोग तो हमारे आसपास होते हैं, हमारे जीवन में होते हैं। जब कभी आपको कुछ भी आपको हो, हाँ यार, हम हैं आपके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी हो, मैं भी इसी में आती हूँ। हाँ, मेरे लिए भी यही शब्द है। मैं अनोखी नहीं हूँ। ये शब्द सब पर लागू होते हैं, पर कौन कितना अपने जीवन में इन शब्दों को उतारता है और इस राह पे चलता है और सत्य को जानता है, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना, निर्भर होता है हमारे ऊपर, है ना। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें। अकेले ही तो आए हैं और अकेले ही चले जाना है। तो यहाँ जितना भी हो सके अच्छा करें। कैसे हैं मेरे मित्र लोग? हमें ना अपने जीवन में अगर कुछ भी करना हो, और ये किसी को सुनना ही क्यों ना हो, कोई भी अपनी बात हमें या उनके सामने रखनी हो, सोच समझ कर रखें। वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। जिन्होंने तुम्हारा संघर्ष ही नहीं देखा, तो आप उनसे कैसे आशा रख सकते हैं कि वो आपको मान सम्मान देंगे? जिन्होंने सोचा ही नहीं आपके बारे में, तो फिर आप कैसे आशा रख सकते हैं उनसे कि वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचार आपके लिए लाएंगे? हो ही नहीं सकता। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिन लोगों को आपके संघर्ष के बारे में पता ही नहीं है, ऐसे लोगों को ना कभी भी अपनी जिंदगी के डिसीजन मत लेने देना। उनका कोई हक नहीं होता है। जब आप अपने संघर्ष में अकेले खड़े रहते हो ना, तो आप अपने फैसले भी अकेले लिया करो। जब फैसलों को अकेले आप लोगे ना, अपने फैसले खुद, पर इनके हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। जो बुद्धि है ना, अगर हमारी बुद्धि ना विवेक की सवारी करती है ना, तो एक दिन वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर यही बुद्धि इंद्रियों के इशारे पे चलने लग जाती है ना, तो ये बर्बाद कर देती है। ऐसी दवाई लाती है जो शायद इन आँखों ने कभी देखा भी नहीं होगा। यही तो सत्य है हमारे जीवन का। चाहे आप कितने ही सुंदर हो जाओ, कितने ही शक्तिशाली हो जाओ, या कितने ही ज्ञानी हो जाओ, जब बुद्धि दुर्योधन की जैसी होती है ना, तो वो पूरा परिवार को विनाश के कुएं में डाल देती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ,
ये इतिहास कहता है। यही तो वो सिखा के गए। शायद वो ऐसे नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने समाज को दिखाया है कि ये समाज में किस तरह से रहना है। अगर इस तरह रहोगे तो विनाश ही लेके आओगे। दिमाग से काम लें, ताकत और बल से नहीं, या ऊंची ऊंची जान पहचानों से नहीं। फिर आप अपने आप में क्या हो? आप अपने आप में फिर मैं ज़्यादातर लोगों को देखती हूँ, हमारी जान पहचान यहाँ है, हमारी जान पहचान वहाँ है, बोलते हैं लोग। तुम फिर अपने आप में क्या हो? फिर हमें कौन जानता है? वैसे हमें बाहर वालों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने को जान लेते हैं ना, तो हम इस जहान को भी पहचान लेते हैं। तो जितना हो सके अपने को ही जानना चाहिए। अपने आप से बात नहीं करते हैं क्या हम? कौन है जो हमसे बात करता है? बोलते ना कि मन मंदिर है। उसी मन मंदिर के अंदर कहीं ना कहीं सत्य है, जिसने ये वस्त्र पहना है। एक दिन इसको उतार देगा। यही तो सत्य है। चला कि कहाँ नहीं खाना है अब तू? कहाँ खले चला? कहाँ ठंड है जल के करूँ? कहाँ बने पे धर तब बरी? और ना तो ये कहाँ खांदे टाइम में कहना, ना तो ये के काम नहीं करना, के काम नहीं करना। जा मकनिया रह जा कसी काटिया लिए लाटा दिन। आज टाइम ये तो बहुत चतुर चल्ला टाइम कुछ है। चला तू कुछ मानम जिम रहे तू या है कशी काठेल तेर लाटा दिन। अद जापो मणि जरा तो उदबे चला मणि जरा लकाळ लिहा दे जम ये चल आज पर होती बादल छहरी में खेलाला बहुत अलग यहाँ पड़ जाला जगह चला पजे कशी लाला लकाळ की करूँ मैं जो लेके नहीं होगा आजकल यो ना कितन छोटा छोड़ दिन हाइयो है। इसके लहजा नहीं हो लटपट 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 करने दिन कभत निकलो और कभत लहजा के पत्ते नहीं लागन। अब के करूँ यो गाजू काटर छी मणि जरा कसा अब यो गाजू लो बितुम हगोच। अब बण कसी जानो बण बन बाग लाग रो बेली जा हमले यस कब्बे सुने ना कि बाग के कनी मैं से वाला वार करूँ करने जा अब कस बखत आई जा विनाश गो चावनी बे। यश विकास आयो यश विकास आई कि ल्याण छी ये विकास इनूल है अब निहई ये निहय आ बलदा मग मार कने। तब तो आज हर घर में तू जहर हगो छो तू जहर हगो एक दूसरा मुखड़ देखण पसंद नहीं छू। जहर पहली लो है पे ये तू नहीं है। डरो रे डरो मणि जरा डरो भगवान दगे डरो जरा सा है। उज्जा ये सज हल जग मैं सगणी मैस खान भेजल जो वो दिन ल दूर निचो अब जो दिन पानी टंकी वाला ताव लगाल मैस अब घर में बैठी आजकल आज यूँ एगी बेलियों के कनी द्रोण द्रोण जे कन्हाल को उन्होंने हाव मूर्नी बेलियों अब मत अनपढ़ है मत पढ़ी लिखी नीचू है। अब जेला कन्हाल पे तुम समझ जाया तब अब के गनी वो आई है। आजकल अब कतन दुश्मनी है कि पैसों सबके पास है। अब उन्हीं करने हो एक उन्हों लो ना के कनी है तो जो बम कनी पाऊँ जो ब्लास्ट कर दूँ सो मैं इसको मार दे जो पाउडर अब ऊना भरी वे अगर उन्होंने उग घर पूजे दी है ये तो बटन दबा दी पर नहीं हगाया घर बर्बाद कुलियाइए विकास यही सुधार हला। अब हम पहाड़ के सोचो रे सोचो। आप कभी नदी में गए हैं?
नदी तो पार की होगी, सब ने की होगी नदी पार, पहाड़ियों ने। हाँ, हमारे पहाड़ में जब तक हम नदी पार नहीं करते हैं तो फिर हमारी तो सुबह ही नहीं होती है। आपने देखा है उन पत्थरों में ना हम बहुत सावधानी से जाते हैं। ज़्यादातर चौमास जिन दिन जब बारिशों के दिन होते हैं तो काता बोलते हैं उसको, जब वो पत्थरों पर लग जाते हैं ना, चिकने हो जाते हैं वो, तो इंसान फिसल जाता है, बह भी सकता है वो नदी में। उस नदी में और इस समाज में क्या अंतर है? नदी ने धोखा तो नहीं किया ना, धोखा ये समाज के लोग करते हैं। तो ऐसे समाज में हमें बचकर रहना चाहिए और अपने घर परिवार को भी हमें बचा के रखना चाहिए। यही तो है इस संसार का नियम। आपको ज़रूरत नहीं है किसी से ज्ञान लेने की या किसी को या गुरु बनाने की, या जाते हैं हमारी कुंडली देख दो, हमारा ये कर दो तो हमारे वो कर दो। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। जब हम इस संसार में आए थे ना, आए थे नहीं, आए भी नहीं थे हम, हाँ जो भी है ये आए थे, तो उससे पहले तो हमारी कुंडली तो उसने लिख दी ना, हमारा तकदीर तभी ईश्वर लिख देता है हमारे आने से पहले। कर्म है सबसे बड़ी कुंडली, आपका कर्म है। तो किसी को कुंडली दिखानी है ना, पहले अपने कर्म को जानो, अपने विचारों को जानो, अपने आप को जानो। अपने को जानोगे ना तो इससे बड़ा ज्योतिष इस संसार में तो नहीं है। अच्छा, मैं ज्योतिषियों के कोई भी हो, मैं किसी का अपमान नहीं करती हूँ, क्योंकि वो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने जाना होगा तभी तो वो बोलते हैं। आप भी जान सकते हो, इतना कठिन नहीं है, पर अपने को जानना है, किताबों को नहीं। किताब भी पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, बिना एजुकेशन का तो कुछ भी नहीं है, होना चाहिए। पर हमारी भी तो किताब है, उसको पढ़ा है आपने कभी? पढ़ना, फ़ायदे में रहोगे। आज मुझे कुछ बचपन की कुछ बातें याद आई है। वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बचपन को याद ना किया हो। जब हम मुंह चलाते थे ना, या कुछ भी शिकायत करते थे अपनी माँ से, या ऊंची आवाज़ में बोलते थे, कहना नहीं मानते थे, तब हमारी माँ अगर चूल्हे के पास बैठी है तो चूल्हे की लकड़ी सीधा मुंह पर आ जाती थी कि कैसे मुंह खोल दिया। शिकायत आ जाए तो कि कैसे आपने शिकायत कर दी। अगर रास्ते में बोल दिया तो जो भी हाथ में होता जोड़ा और दराती, हमारी तो शान होती है। बस उस जोड़े से ही माँ ऐसे मारती थी, या आसपास लकड़ी हो तो। तब जब हम कभी कुछ हंसी मजाक या कुछ भी बोल दिया, तब मेरी माँ बोलती थी, या हम जो तेज आवाज़ में बात करती, बोलते ना लकड़ी होती ना, कच्ची लकड़ी और सूखी लकड़ी में क्या फ़र्क होता है। जैसे कोई बोलते थे बच्चे हैं रहने दो, तब माँ बोलती थी नहीं बच्चे नहीं, यही तो टाइम है सुधरने का। जब कच्ची लकड़ी होती है ना, तो कच्ची लकड़ी को आप कैसे करके मोड़ सकते हो उसको, वो भी हर लकड़ी को नहीं, कई लकड़ी कच्ची भी टूट जाती है। भीमू होता है हमारे में एक, और भी बहुत सी चीज़ें होती जो ना मुड़ जाती है। और जो सूखी लकड़ी होती है ना, जब आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। और अगर आपने उसको सावधानी से नहीं तोड़ा तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ चीज़ें आँख में चली जाए, या कहीं लग जाए, या हाथ में लग जाए। कच्ची लकड़ी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो तब वो बोलते थे कि निड़ के रहना है, तिड़ के नहीं। जब बचपन से ही आप नहीं सुधरोगे तो बड़े हो के आप कैसे सुधरोगे? कहाँ था वो गलत, सच ही तो था वो। इन चीज़ों का ध्यान रखें अपने घर परिवार, अपने बच्चों के साथ में।